हाउ यू ऑल बेटा। तो मुझे बहुत पहले तो मैं सबसे पहले कुछ बच्चों के नाम लेना चाहूंगी, ठीक है। उन बच्चों ने मुझे ग्रुप में शेयर किया है। वो कौन से स्कूल से, हम बताती हूँ। यूपीएस छिलबिला से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रेनबो का चित्र जो है बनाकर शेयर किया हुआ है बेटा। तो उन बच्चों के नाम जरा बोलते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो वो बच्चे हैं यूपीएस छिलबिला के: उजाला, करिश्मा कुमारी, अनामिका, कल्पना राजबर, आंचल, अनुप्रिया, फिर पायल प्रजापति। तो ये जो बच्चे हैं, आई होप मैंने सबका नाम ले लिया है, हैं। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने बेटा बहुत अच्छी तरीके से रेनबो के चित्र बनाकर शेयर किया हुआ है। और एक और बात मैं बताती हूँ बेटा आपको, कुछ बच्चों ने जो शेयर किया है उसमें जो रेनबो का चित्र आपने बनाया है ना बेटा, उसमें जो कलर किया हुआ है उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। हाँ, तो हमें वो ऑर्डर से ही हमने क्या करना है बेटा, वो कलर्स को भरना है। कौन कौन से कलर्स बताए थे मैंने आपको? तो वही कलर्स सिर्फ आप रेनबो में भरेंगे, ठीक है। कौन कौन से कलर्स थे याद रखिए: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बहुत सारे रंग नहीं भर सकते बच्चे, ठीक है। तो क्या करिएगा, तो उसको करेक्ट ऑर्डर में आप उसको भर दीजिएगा, ओके। अब देखो, यूपीएस भरतरा कला से भी बहुत सारे चित्र, इतने सुंदर चित्र भेजे हैं मुझे बच्चों ने। मैंने पिछली क्लास में भी उन बच्चों के नाम लिए थे। तो ये जो बच्चे हैं, नाम, इनके नाम एक और बार जरा आप नीचे लिस्ट बनाकर डाल दीजिए। इन बच्चों के नाम भी मैं लूंगी, राइट। ओके। हाँ, तो इन बच्चों के नाम थे: मुस्कान गौंड, साक्षी, उजाला, छाया। बच्चे बहुत प्यारा बनाया है आपने इंद्रधनुष, जो है रेनबो फेरीज को बनाया है इन बच्चों ने। तो आप जब भी रेनबो बनाइएगा, कलर्स को ध्यान दीजिए, ओके। ऐसे एकदम से उल्टे सीधे कलर्स नहीं बनाइएगा, ठीक है। जो उसके ऑर्डर्स है, कितने कलर्स है, जो 7 कलर हम विबज्योर पढ़े हैं ना बेटा, वो विबज्योर कलर्स ही आप उसमें भरेंगे, राइट। चलिए, तो आज हम देखते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग का एक चैप्टर है, एक लेसन है हमारा। इस लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। क्या नाम है बच्चे स्टोरी का? द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। तो ये लेसन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम, यानी कि जो बाइसिकल होता है बेटा, हर एक वस्तु की एक स्टोरी होती है। वो कैसे इन्वेंट किया गया, यानी कि उसको किसने जो है इन्वेंट किया। वो कैसे पहले के जमाने में लोग कैसे कैसे चीजों का उपयोग करते थे, उसके बाद में फिर उनमें क्या क्या बदलाव आए। तो यही सब हम पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें बाइसिकल की स्टोरी है, यानी कि जो हम साइकिल यूज करते हैं ना बेटा, उसकी स्टोरी है इसमें। तो साइकिल पहले कैसे आया, कैसे उसको उपयोग किया जाता था, और उसके बाद फिर किस किस ने उस साइकिल में बदलाव लाए, और आज जो आप लोग साइकिल यूज करते हो वहां तक की जो स्टोरी क्या है, वो सब आज हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या नाम है हमारे लेसन का? द स्टोरी ऑफ बाइसिकल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम्म, चले शुरू करें बेटा हम अपने लेसन को। ओके बेटा, साइंस का भी एक चित्र आया हुआ है मेरे इसमें। आप साइंस के चित्र को जब साइंस का क्लास चलता है उसमें भेज दीजिए करिए, राइट। यूपीएस झालूपुर से, यूपीएस बिसामपुर से भेजा है। जो भी है हार्ट का जो चित्र बनाया है, जो हृदय का रेखांकित चित्र आपने बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लेबल किया है बच्चे। आप साइंस के क्लास में इसको शेयर कीजिए, और या फिर मैं इसको आपके साइंस टीचर से शेयर करूंगी, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। यानी कि क्या है इसका, इसका अर्थ क्या है? यानी कि बाइसिकल की कहानी, साइकिल की कहानी, ठीक है। चलिए, तो बाइसिकल, द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में, हमारे भारत में जो साइकिल है वो बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है बेटा? पॉपुलर किसे बोलते हैं हम लोग? किसे बोलते हैं पॉपुलर? हाँ बताइए, मुझे कोई बता सकता है?
हम क्यों बोलते हैं कि ये जो बाइसिकल है ये हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर। इस पॉपुलर वर्ड का मतलब क्या है बेटा? लोकप्रिय। ठीक है, लोकप्रिय, सब सब पसंद करने वाले, सभी जने जो है उपयोग करने वाले, तो इसको हम बोलेंगे लोकप्रिय। तो फर्स्ट लाइन है हमारा, द बाइसिकल इज वेरी गुड, के यूपीएस भरतरा से लोकप्रिय करके लिखा हुआ है, वेरी गुड। द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ओल्ड एंड यंग। अब देखो, ओल्ड एंड यंग, ओल्ड यानी जो, ओल्ड बेटा दो मतलब हो सकता है ओल्ड का, एक तो पुराना, है ना, और यहां पर ओल्ड क्या है? देखो, ओल्ड एंड यंग बोला गया है यहां पर, यानी कि यहां पर ओल्ड का मतलब है बूढ़े। ठीक है, बूढ़े। और यहां पर जो यंग है इसका मतलब क्या है? जवान, जवान। ठीक है, तो बूढ़े और जवान। द मिल्क मैन, मिल्क मैन कौन होता है बेटा? मिल्क मैन कौन होता है? दूध वाला, है ना। दूध वाले को हम क्या बोलते हैं? मिल्क मैन, दूध वाला। मिल्क, मिल्क क्या होता है? दूध होता है। मैन यानी आदमी जो दूध लेकर चलता है, दूध लेकर आता है, उसे हम दूध वाला या मिल्क मैन कहते हैं। द न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बॉय यानी जो अखबार बेचता है। जो लड़के जो आप देखते हो सुबह सुबह बच्चे, कई लड़के जो है अखबार बेचते हैं, बेचने के लिए आते हैं, साइकिलों में आते हैं ना। तो द न्यूज़पेपर बॉय यानी अखबार बेचने वाला लड़का। अखबार, अखबार, अखबार बेचने वाला, अखबार बेचने वाला लड़का। तो बेटा केएस खानपुर से कुछ बच्चों ने मुझे रेनबो के बहुत सुंदर स्पष्ट रूप से चित्र भेजे हुए हैं। वो बच्चे हैं किरण पटेल, नेहा पटेल, लाडो पटेल। अरे बेटा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ओके, किरातपुर से भी भेजा है मुझे। आपने क्या भेजा है बेटा? पार्ट्स ऑफ ए प्लान भेजा है, साइंस का है, आनंद ने भेजा, ओके गुड। चलिए, तो द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, पोस्टमैन बोला गया है, कौन है पोस्टमैन? पोस्टमैन कौन होता है बताइए? पोस्टमैन क्या का कार्य क्या है, क्या काम करते हैं पोस्टमैन? बताइए, पोस्टमैन कौन होता है बेटा? पोस्टमैन यानी कि जो डाक वाला होता है ना, जिसे हम डाकिया बोलते हैं, जो लेटर्स सब पहुंचाते हैं, है ना, जिन्हें हम डाकिया कहते हैं, डाकिया। एंड द हॉकर, हॉकर कौन होता है? फेरी वाला, फेरी वाला, फेरी वाले को हम हॉकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकर। सीएस शाहनशाहपुर, लाइट नहीं है, मोबाइल से क्लास चल रहा है, ओके। यस, रिया ने देखो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स भेजे हैं। तो मैं देखो बेटा, अगले क्लास में सभी बच्चे बजाय पिक्चर के, यहाँ पर इस चैप्टर में जो है पिक्चर नहीं है। आप देखो, मैं जो लिख रही हूं, आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़कर, लिखकर, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर मुझे भेजेंगे, ओके। सभी बच्चे ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ बाइसिकल, इसको, इसके नोट्स लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है। सो द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या करते हैं? तो जो बूढ़े और जवान, दूध वाला, अखबार बेचने वाला लड़का, पोस्टमैन यानी कि डाकिया, एंड द हॉकर जो फेरी वाला है, ये सभी किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं वे साइकिल का इस्तेमाल? फॉर गोइंग, जाने के लिए, फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से, हम बोलते हैं ना, एक जगह से, एक स्थान से टू अनदर, दूसरे स्थान तक या दूसरी जगह पर। एक जगह से दूसरे स्थान या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं, ओके।
अ लॉट ऑफ यंग पीपल। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स भी मुझे भेजते हैं। अभी देखो, किरातपुर से मुझे एक बच्ची ने, राधा है उनका नाम, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नोट्स को, इंग्लिश नोट्स को भेजा है। मुझे चाहिए बच्चे जो है अच्छी तरह से, आप चित्र भी बनाइए बेटा, साथ साथ नोट्स भी बनाइए, ठीक है। जब आप नोट्स लिखते हो, एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, दूसरा ये होता है कि आप जो है उसको साथ साथ पढ़ भी लेते हो। ओके, गुड। तो अ लॉट ऑफ यंग पीपल, अ लॉट ऑफ बोल रहे हैं यहां पर, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे, बहुत सारे यंग पीपल। यंग पीपल कौन होते हैं बेटा? जवान लोग या नौजवान, हम बोलते हैं ना नौजवान, यंग। तो नौजवान लोग क्या करते हैं? यूज बाइसिकल। क्यों यूज करते हैं पता है? क्यों यूज करते हैं? फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ओके, यानी कि जो हमारे पर्यावरण है, पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनवायरमेंट बोलते हैं। तो एनवायरमेंट कंसर्न यानी कि चिंताओं के कारण, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में कोई भी इश्यूज होते हैं, तो उसकी चिंता के कारण ये लोग क्या करते हैं? क्या चिंता होती है बेटा पर्यावरण की? क्यों लेते हैं साइकिल का उपयोग ये? बेटा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स यानी कि पर्यावरण चिंता, ठीक है, पर्यावरण। तो देखो, जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या होता है बच्चे? साइकिल चलाते समय कोई भी प्रदूषण नहीं होता। आपने ध्यान दिया है? ध्यान दिया है? कोई धुआं हुआ निकलता है क्या साइकिल से? नहीं निकलता है ना। लेकिन जब हम लोग मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, या अन्य वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ईंधन लगते हैं, है ना। तो जब ईंधन लगता है, तो इस ईंधन का प्रयोग जब हम करते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है? क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आने लगते हैं। तो इस कारण भी कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? साइकिल का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, ये बात तो, ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पैराग्राफ क्या है देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम साइकिल के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि साइकिल कैसे बना था, कौन व्यक्ति था जिसने साइकिल को पहली बार बनाया था। ठीक है, देखिए हम लोग। तो यहां पर लिखिए द सेकेंड पैराग्राफ। द फर्स्ट बाइसिकल, फर्स्ट bicycle was built in built in 1816। तो क्या बोला गया बेटा? पहली बार साइकिल को कब बनाया गया था, कौन से वर्ष में? यहां देखो, 1816 में, 1816 वर्ष में बनाया। वॉज बिल्ट, है ना, बिल्ट बोला गया है। तो बिल्ट यानी बनाया गया या बनाया। ओके, यस। तो 1816 में पहला साइकिल बनाया गया था। इट वॉज बिल्ड इन 1816 बाय अ जर्मन, बाय अ जर्मन। देखो बेटा, जर्मन किसको बोला गया है यहां पर? जर्मन यानी कि एक व्यक्ति जो जर्मनी में रहता है। आपको पता है ना, एक कंट्री है जर्मनी कर कर, है ना। तो जर्मनी के लोगों को हम जर्मन्स कहते हैं, इंडिया के लोगों को हम इंडियंस बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जर्मनी का एक व्यक्ति था, उसने पहला साइकिल बनाया। कौन से वर्ष में बनाया? 1816 में बनाया था उसने। और उस साइकिल की विशेषता ये थी कि वो साइकिल जो है लकड़ी का बनाया गया था। ओके, तो लिखेंगे हम लोग इट वॉज मेड ऑफ, इट वॉज मेड ऑफ। हमें हमने पहले पढ़ा है मेड ऑफ यानी बना हुआ, है ना। किसी कोई वस्तु किससे बना हुआ है, हम उसे मेड ऑफ करेंगे। मेड ऑफ किससे बना हुआ था? वुड से बना था, यानी कि लकड़ी द्वारा, लकड़ी से बनाया गया था पहला साइकिल। सोचो जरा आप, आपने देखा है क्या ऐसा कोई साइकिल लकड़ी से बना हुआ? हम्म, मेड ऑफ यानी
बना हुआ या बनाया हुआ। ओके, तो लकड़ी से बना हुआ था। यस। अब और भी बातें बोल रहे हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें? इट वॉज मेड ऑफ वुड। द राइडर, द राइडर, राइडर कौन होता है बेटा? जो चालक होते हैं उन्हें राइडर कहते हैं। द राइडर sat on the saddle and rode it by pushing pushing his feet against against the ground। अब इसको समझते हैं हम लोग पहले। हम्म। तो क्या हुआ, जो पहला साइकिल बनाया गया वो किसने बनाया था बेटा? एक जर्मन ने बनाया था। कौन से वर्ष में? 1816 में बनाया था। और वो किससे बना हुआ था? लकड़ी का बनाया हुआ था। अब इसमें क्या था? अब जो राइडर था, राइडर यानी कि सवारी करने वाला है ना, जो सवार हम जिसे कहते हैं उसे हम राइडर कहते हैं। जो सवार होता था वो क्या करता था? सीट पर बैठता था। सैट ऑन यानी कि बैठना है ना, बैठना। ऑन द सैडल, कहाँ बैठता था वो सीट पर बैठता था। और पैरों को देखो, फीट पैर है ना, पैरों को जमीन पर लगाकर, ग्राउंड यानी जमीन पर लगाकर, जमीन पर लगाकर यानी अगेंस्ट, यानी कि इसके जमीन पर ऐसे पैरों को रख रख कर आगे की तरफ पुश करके, पुश करना यानी कि धक्का मार मार के, धक्का मार मार के वो आगे की तरफ साइकिल को चलाता था। ठीक है। अब बेटा ये जो मशीन इन्होंने बनाई इसको क्या कहा जाता था पता है? हॉबी हॉर्स कहा जाता था इंग्लैंड में। ये जो मशीन इन्होंने बनाई, जो पहला साइकिल था, उसको क्या कहा जाता था? हॉबी हॉर्स कहा जाता। बेटा बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चे, मैं देख रही हूँ। लास्ट 5 मिनट्स में लूंगी इन बच्चों के नाम जरा लेने के लिए। ठीक है, आप अभी समझिएगा इसको, इसको समझिए पहले। तो जो हॉबी हॉर्स है उसका चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक मिनट। जो पहला साइकिल था हमारा, वो जो साइकिल है उसका चित्र दिखाऊंगी मैं आपको। यस, हियर। ये देखो बेटा, ये है हॉबी हॉर्स। सभी को दिखाई पड़ रहा है बच्चे? ये देख रहे हो आप लोग? ये जो साइकिल है, द फर्स्ट साइकिल, इट वाज बिल्ट इन 1816 बाय अ जर्मन। एक जर्मनी के एक आदमी ने बनाया था इसको। और ये देख सकते हो आप लोग किससे बना हुआ है? ये लकड़ी का बना हुआ है, देख रहे हो आप लोग, है ना? तो इट वाज मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना हुआ है। अब जो राइडर है, जो सवार है, देखो वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें साइकिल में क्या होता है बेटा? एक पैडल्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग पैर रखकर ही तो चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नहीं है? पैडल्स नहीं है ना? तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये सीट पर बैठा हुआ है एंड ही राइड्स इट बाय पुशिंग हिज फीट। उसके पैर देखो, फीट यानी कि पैर है ना, पैर क्या कर रहा है? जमीन पर रगड़ रगड़ कर इसको आगे की तरफ धक्का दे देकर वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस जो साइकिल है, जो पहला साइकिल है, इसको क्या कहा जाता था? इसको हॉबी हॉर्स। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हॉबी हॉर्स करके लिखा हुआ है, देखा आपने? हॉबी हॉर्स नामक ये साइकिल पहली बार जर्मनी के लोगों ने बनाया था। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके बेटा, तो अब मैं कुछ बच्चों के नाम जरा लेती हूँ, देखती हूँ किस किसने क्या क्या भेजा है। वेट अ सेकेंड। चलिए। ओके, तो हमने यूपीएस किरातपुर से अंशिका ने, देन यूपीएस बहाव से बच्चों के नाम मुझे नहीं दिख रहे। केयूपीएस भरतरा कला से बच्चों ने नोट्स भेजा है बेटा, बहुत बढ़िया नोट्स भेजा है आप सबने, अच्छा भेजा। देखो
CS दौड़पुर चोलापुर से, इस तरह से आप बच्चों के नाम लिखिएगा। अर्पिता राजभार, कुमुद यादव, प्रिया कुमारी, तृप्ति शर्मा, अनामिका। ओके। फिर KUPS बरतरा कला से भी बच्चों ने बहुत नीट हैंडराइटिंग में भेजा हुआ है। मुस्कान गौंड, साक्षी, उजाला प्रजापति, छाया, रिया कुमारी। फिर साइकिल का चित्र भेजा है बेटा। आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा, आपका नाम क्या है बच्चे, बताइए। ओके, CS धानियालपुर, धानियालपुर से रिया मौर्य। बहुत बढ़िया बेटा। देन यस, ओके। एक 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 जो है मिस्टेक यहाँ बताई, CS अनंतपुर से, अनंतपुर से बताया है कि मैम 1817 है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने जो है, आपने करेक्शन बता दिया मुझे, 1817 को है। ठीक है, थैंक यू सो मच CS अनंतपुर से। ओके, अब देखो सोनसिली, बच्चे का नाम सोनसिली है। थैंक यू सो मच, मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पर 1817 कर दिया। ओके, UPS बोरकला से भी बोला है। ओके, अब UPS बहाव से बच्चों का नाम है किरिका, राइट। किरिका, इशिका, शीतल, अनुष्का। गुड। ओके, CS धनियालपुर से वाराणसी, ज्योति पटेल, क्लास 6। बेटा आप सबने, जिन बच्चों ने भी आज वर्क भेजे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आप लिखते हो, मुझे पता लग रहा है। लेकिन मुझे एक छोटा सा एक बात ये होता है कि इसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो मुझे इस तरह से वर्क भेजते हैं। लेकिन लड़कों के नाम कम क्यों है भाई इसमें? लड़के क्यों इस तरह से, वो लोग करते नहीं है क्या वो लोग? हाँ बेटा, आप जैसे भी लिखते हो, जो भी लिखते हो, बढ़िया बढ़िया करके आप मुझे सेंड किया कीजिए। ठीक है, मैं देखूंगी आप सबका भी। अब मुझे अगली बार जो बच्चे गर्ल्स भेजते हैं, उसी प्रकार बॉयज के भी नाम मैं देखूंगी। बस कुछ बॉयज हैं जो हमेशा मुझे वर्क भेजते हैं, होमवर्क करके भेजते हैं। अगली बार मैं देखना चाहती हूँ कि बॉयज भी जो है मैक्सिमम भेजा करिए। राइट। तो बेटा ये जो पैराग्राफ है दो, ये दोनों पैराग्राफ्स आप सबको क्लियर हो गए हैं बच्चे? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। हाँ, पूछिए, कोई डाउट है इसमें? कहीं पर भी कोई डाउट है तो द फर्स्ट साइकिल वाज बिल्ट इन 1817, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, बाय अ जर्मन। इट वाज मेड ऑफ वुड। द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। और उसको हमने कहा इट वाज नेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों ने इसको नाम दिया हॉबी हॉर्स। और हॉबी हॉर्स का मैंने चित्र भी आपको दिखा दिया। ओके, तो अगली क्लास में बेटा MCQ टेस्ट होगा आपका। इस जो अभी पढ़ाया गया है उसका एक छोटा सा MCQ टेस्ट होगा। और मुझे अगली क्लास में ये दोनों पैराग्राफ मेरे बच्चे लिख कर, पढ़कर, नोट्स बनाकर भेजेंगे। राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर दें, हमारा समय समाप्त हो चुका है। यस, क्या नो मैम करके भेजा हुआ है? क्लियर नहीं है आपको? क्लियर है, ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हम यही पर समाप्त करें। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।